एफआईआर क्या होता है, इसे दर्ज करना क्यों ज़रूरी होता है? एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वह लिखित दस्तावेज है जो पुलिस किसी अपराध की सूचना पर तैयार करती है। यह किसी भी आपराधिक मामले की कानूनी प्रक्रिया का आधार बनती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जांच शुरू होती है और पुलिस आरोपी पर कार्रवाई कर सकती है। जमानत यानी बेल क्या है और कब मिलती है? जमानत वह प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को कुछ शर्तों के साथ हिरासत से रिहा किया जाता है और जमानत केवल उन्हीं अपराधों में मिलती है जो जमानती यानी बेलेबल श्रेणी में आती है। गैर जमानती अपराध में कोर्ट हालात देखकर जमानत देती है। जमानत मिलने पर आरोपी को जांच में सहयोग करना होता है। धारा 498 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? आईपीसी की धारा 498 ए विवादित महिला पर पति या ससुराल वालों द्वारा किए गए क्रूरता, शारीरिक उत्पीड़न या दहेज की मांग के खिलाफ सुरक्षा देती है। यह गैर जमानती और गंभीर अपराध है। इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण देना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की सुरक्षा देता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा को सुरक्षा देता है। ये महिलाओं को घर में रहने का अधिकार, संरक्षण आदेश, मानसिक भत्ता और चिकित्सा सहायता दिलाने में कानूनी अधिकार देता है। यह अधिनियम बहुत ही व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 354 आईपीसी क्या कहती है? धारा 354 में महिला की लज्जा भंग करना एक गंभीर अपराध है। इसमें किसी भी महिला को जबरन छूना, पीछा करना या उत्पीड़न करना शामिल है। यह गैर जमानती अपराध है और दोषी को 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह महिलाओं को सम्मान सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? आरटीआई एक्ट नागरिकों को शारीरिक विभागों से किसी भी प्रकार की सुरक्षा मांगने का अधिकार देता है। इस कानूनी का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है और कोई भी नागरिक सिर्फ 10 रुपये देकर जानकारी मांग सकता है और विभाग को 30 दिन में जवाब देना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। शामिल हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यह नागरिकों को सुरक्षा, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है और किसी भी राज्य की शक्ति का दुरुपयोग से बचाते हैं। धारा 420 आईपीसी कब लगती है? धारा 420 धोखाधड़ी और विश्वास का दुरुपयोग होने पर लगाई जाती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलना, आर्थिक नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें 7 साल तक जेल व जुर्माने का प्रावधान है। यह साइबर फ्रॉड पर भी लागू होता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर नागरिक क्या अधिकार है? ट्रैफिक पुलिस आपको रोक सकती है, लेकिन वह आपका लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र ही मांग सकती है। आपको बिना कारण गाड़ी से उतरने या फ़ोन चेक करने का अधिकार नहीं। चालान की रसीद देना अनिवार्य है। आप ई चालान का भी मांग कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस का क्या क्या करना अनिवार्य है? गिरफ्तारी करते समय पुलिस को नाम का कारण बताना अनिवार्य है। आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद बिना मजिस्ट्रेट आदेश गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किराएदार रखना क्यों जोखिम भरा हुआ है? बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर मकान मालिक को कानूनी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अपराध होने पर जिम्मेदारी आप पर भी आ सकती है। वेरिफिकेशन से पुलिस रिकॉर्ड चेक करती है और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हो सकती है। यह आपकी और समाज की सुरक्षा के लिए अनिवार्य कदम है। बिजली चोरी यानी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कानून के तहत क्या सजा है? बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट
2003 के अनुसार पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कई मामलों में 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। मीटर में छेड़छाड़, अवैध कनेक्शन या तार से बिजली लेना सब अपराध है और तुरंत कार्रवाई होती है। साइबर क्राइम की शिकायत कैसे और कहाँ करें? साइबर अपराध होने पर आप तुरंत cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये नज़दीकी साइबर सेल में जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत पे चैट, स्क्रीनशॉट, कॉल लिंक जैसे प्रमाण देना मददगार होता है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाला रेंट एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है? रेंट एग्रीमेंट से किराया, सुरक्षा, राशि, अवधि और नियम स्पष्ट लिखित रूप में तय हो जाती है। विवाद होने पर यदि दस्तावेज कानूनी आधार बनता है तो बिना एग्रीमेंट के ना तो मकान मालिक सुरक्षित रहता है और ना किराएदार। ये दोनों पक्षों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा करता है। आधार कार्ड या किसी भी सरकारी आईडी की फ़ोटो किसी को देना कितना सुरक्षित है? बिना वजह पहचान पत्र की फ़ोटो भेजना जोखिम भरा हो सकता है। धोखेबाज इसका उपयोग फर्जी सिम, बैंक खाता या ऑनलाइन फ्रॉड में कर सकते हैं। अपनी आईडी केवल सरकारी बैंकिंग या विश्वसनीय संस्थाओं को ही दें, वह भी तभी जब ज़रूरी हो। हमेशा वाटरमार्क डालकर फ़ोटो साझा करें। सड़क दुर्घटना होने पर एफआईआर ना करवाना क्यों गलत है? सड़क दुर्घटना पर एफआईआर न करवाने पर बीमा क्लेम रुक सकता है और दोषी को सज़ा दिलाने में मुश्किल आती है। एफआईआर ही पूरी मामले की कानूनी प्रक्रिया का आधार होता है। इससे दुर्घटना का रिकॉर्ड बनता है और घायल व्यक्ति को न्याय और मुआवजा दिलाने में मदद मिलती है। किसी भी महिला का वीडियो या फ़ोटो वायरल करना कौन सा अपराध है? बिना अनुमति महिला की फ़ोटो, वीडियो शेयर करना आईटी एक्ट की 67(67)(a) और आईपीसी की धारा 354(c) के तहत गंभीर अपराध है। दोषी को 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये